काफी पुरानी बात है। एक सपेरे ने एक सांप को पकड़ा और उसे टोकरी में कैद कर लिया और तभी एक चूहे को भी पकड़ लिया। चूहा मेरे सांप के लिए बढ़िया भोजन है। और सांप की ही टोकरी में उसे भी कैद कर दिया। टोकरी के अंदर सांप जैसे ही चूहे को लपकने लगा, चूहा बोल उठा, अरे सांप भाई, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें इस कैद से आजाद करा सकता हूँ। सांप हैरान था कि ये नन्हा सा चूहा उसे कैसे आजाद करा सकता है। जब मैं इस कैद से निकलने में कामयाब नहीं हो सकता तो तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? देखो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर तो क्या फायदा, मुझे खाकर यूं भी तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। अगर तुम मुझे बख्श दो तो मैं तुम्हें आजादी दिला सकता हूँ और फिर जितना दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे, तुम भर पेट खाना खा सकते हो। मोटे मोटे चूहे, बढ़िया मेंढक, छिपकलियाँ, सब तुम्हें खाने को मिल सकती हैं। आगे तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है, इसे भी मैं बाद में खा ही सकता हूँ। तो बताओ, तुम मेरी क्या मदद करोगे? अगर तुम्हारी बात ठीक निकली तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शायद मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर एक मंत्र का उच्चारण करूंगा। बस तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी, बस इतना ही। हाँ, जब मंत्र पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, परंतु याद रहे, तब तक ना तुम आंखें खोलोगे ना ही हिलोगे जुलोगे, समझे? ठीक है, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करने को मैं तैयार हूँ, परंतु बाहर निकलकर मेरी प्रतीक्षा करना। सांप ने अपनी आंखें बंद कर ली। चूहा सांप के सिर पर चढ़ गया। जल्दी जल्दी वो पिटारी को अंदर से कुतरने लगा। वहाँ पर एक बड़ा सा छेद हो गया। चूहे ने झट से वहाँ से छलांग लगाई और रफू चक्कर हो गया। थोड़ी देर बाद सांप ने अपनी आंखें खोली और वो भी छिद्र में से नीचे सरक लिया। आजादी का भी अपना मजा है, पर अभी मुझे बहुत भूख सता रही है। और वो मूर्ख कहाँ गया? शैतान शायद भाग गया। जाएगा कहाँ? अभी ढूंढता हूँ उस नटखट शैतान को। और वो चूहे को तलाशने लगा, परंतु चूहा तो कहीं खो गया था। कुछ दिनों के बाद सांप को चूहे का एक बिल नजर आया। वे समझ गया कि जरूर चूहा इसी बिल में छुपा होगा और जल्द ही उसे चूहे की मुंडी वहाँ नजर आई। धोखेबाज, यहाँ है। अब ये बच के मुझसे कहाँ जाएगा? अरे ओ चूहे, तुम मुझे धोखा देकर कहाँ भाग गए थे? अब बाहर आओ ना, क्यों सता रही हो? हम तो पुराने मित्र हैं। मित्र और तुम क्या कहते हो? ये कोई मुमकिन है? ये तो हम दोनों ही जानते हैं कि हम में मित्रता हो ही नहीं सकती। उस दिन तो तुम भी मजबूर थे और मैं भी, इसीलिए मैंने दोस्ती का नाटक रचा और अपनी जान बचाने के लिए मित्रता का ढोंग कर रहा था। दोस्ती हमेशा बराबर वालों से होती है। कहाँ तुम इतने बलशाली और कहाँ मैं इतना कमजोर। हम कभी मित्र नहीं हो सकते। जाओ बाबा, माफ करो। ये तो बहुत समझदार निकला। इसे झांसा देना अब मेरे बस की बात नहीं। अब मुझे कहीं और अपना भोजन तलाश करना होगा। शिक्षा, मित्रता हमेशा बराबर वालों के साथ करनी चाहिए।